को भी हिंदुस्तान कहते हैं। और पहला इंसान जो जमीन पर आता है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम लेकर, उसको भी कितना हिंदुस्तान कहते हैं। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंद की तरफ रुख करके मुस्कुराते हैं, बार बार मुस्कुराते हैं। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस तरफ देखकर मुस्कुराने की वजह क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं, हिंद से मुझे अपने आशिकों की खुशबू आती है। तो इकबाल ने कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस मुल्क हिंदुस्तान की किस्मत ये है, यहाँ पर अंबियाए किराम तशरीफ लाए। खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक तवील वक्त आपने हिंदुस्तान में गुजारा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मजार तो हिंदुस्तान ही में बताया जाता है। अयोध्या की सरजमीन पर जो पुराना कब्रिस्तान है, वहां पर हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम की मजार की ज़ियारत की जाती है। इसी तरह बहुत सारे अंबिया के मज़ारात जो है सरहिंद से करीब भी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निशानदेही फरमाई है। फिर उसके बाद दर्जनों सहाबा किराम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। इसी तरीके से अल्लाहु अकबर, हिंदुस्तान जो है अनवार का खित्ता बनता रहा। लेकिन फिर जब रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन कायदुल मुरसलीन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर खुसूसी तवज्जो फरमाई। और आपकी मालूमात में होना चाहिए कि अभी किबला तब्दील भी नहीं हुआ था, मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दिस था। उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आ चुका था, तो हिंदुस्तान में इस्लाम पहुंच चुका था। ये सारी अहमियतों को सामने रखते हुए औलिया अल्लाह ने बिलखुसूस बुजुर्गाने चिश्त ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो है वो उसको खास तौर पे निगाह में रखा। बल्कि खास तौर पर सरकार मुईद मिल्लत वद्दीन सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर बुला करके आलमे रोया में फरमाया, मोइनुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है और वहां के मुनकिरीन को ईमान का नूर अता करना है। और आप जानते हैं, बात मशहूर है कि सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं और 90 लाख को ईमान की दौलत अता करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये उर्स के मौके पर हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत, बाबा ताजुद्दीन का उर्स हो, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधावी का उर्स हो, हजरत महबूब इलाही का उर्स हो, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का उर्स हो, इसी तरीके से किसी भी वली का उर्स हो, ये हजारों लाखों ईमान वालों की शिरकत हमें क्या दर्श दे रही है? बुजुर्गाने चिश्त ने कितनी मेहनतें की होगी, कितनी मशक्कतें की होगी, तब जाकर के इस्लाम घर घर फैला। छोटे छोटे देहात में, छोटे छोटे कस्बे में इस्लाम जो फैला है, वही बुजुर्गाने चिश्त की, अहले इश्क की मेहनतों का, उनकी कोशिशों का, उनकी काविशों का बड़ा खूबसूरत नतीजा है। अल्लाह अकबर। आज के हम जायजा लेते हैं, बिलखुसूस अपने नौजवानों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ। जब हम ये बात पढ़ते हैं कि सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की, सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख को इस्लाम की दौलत अता की, तो हमारे नौजवानों के दिलो दिमाग के अंदर एक बात आती है, सागर को घाघर में समेट लिया, सागर को घाघर में समेट लिया और 90 लाख में कलमा पढ़ लिया। लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आती है। आज हमारा जवान बहुत आसानी के साथ ये सोचता है कि गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठा दिया और फिर 90 लाख को ईमान की दौलत मिल गई। याद रखना, सागर को घाघर में समेटने की करामत बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल बरहक है। ऊंटों का बैठ जाना भी बिल्कुल बरहक है। एक उंगली के इशारे पर जादुई पत्थर का ठहर जाना भी बिल्कुल बरहक है। मगर याद रखो, बाबा ताजुद्दीन के उर्स में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आने वालों, सरकार गरीब नवाज की करामतों को देख करके लोग मुसलमान नहीं हुए थे। हुजूर गरीब नवाज की मेहनतें थी, हमने अपने बुजुर्गों की मेहनतों को करामतों में कैद कर दिया है। आओ, अगर वाकई बुजुर्गाने चिश्त से मोहब्बत है, अगर वाकई सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत है, तो आओ
जानते हैं आप, जब सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, न कोई माँ की तरफ से रिश्तेदार है, न कोई वालिद की तरफ से रिश्तेदार है, एक अना सागर के किनारे दरख्त के नीचे सरकार गरीब नवाज 40 साल से जायद का वो बेश वक्त गुजार देते हैं। अगर महसूस कर सकते हो तो महसूस करो, राजस्थान की गर्मी भी है, राजस्थान की सर्दी भी है, राजस्थान की बारिश भी है, और एक दरख्त के नीचे सरकार गरीब नवाज वक्त गुजार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, तुम्हें पता है एक एक दिन में 2-2, 3-3 मरतबा लिबास तब्दील करने वालों, तुम्हें मालूम है सरकार गरीब नवाज जब दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, जब आपका विसाल हो जाता है और आपको गुस्ल देने के लिए जब तख्ते पे लिटाया जाता है, तो उस वक्त आपका कुर्ता जब उतारा जाता है तो सरकार गरीब नवाज का कुर्ता हुजूर सैयदुल उलमा महरैबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कई किलो का हो गया था। हुजूर गरीब नवाज का कुर्ता कई किलो का हो गया था। मैं अपने दर्द दिल के तौर पर यहाँ से लेके वहां तक हजारों आशिकाने रसूल के दिलों को अपील कर रहा हूँ, अगर महसूस कर सकते हो तो वलियों की मेहनतों को महसूस करो। हुजूर गरीब नवाज को विसाल के बाद जब उनको तख्ते पर लिटाया गया गुस्ल देने के लिए, तो आपका कुर्ता कई किलो का हो गया था। अल्लाह अकबर, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कपड़े भी कई वजनी होते हैं? कपड़े भी कई किलो के होते हैं? कपड़ों का भी कई किलो वजन होता है? हाँ हाँ, सरकार गरीब नवाज का लिबास इसलिए कई किलो का हो गया था कि वो जो मदीने मुनव्वरा से लिबास पहनकर चले थे, हिंदुस्तान आए, दीन की तबलीग में इतना मसरूफ हो गए, इस्लाम को कूचे कूचे, इस्लाम को घर घर पहुंचाने की फिक्र इतनी तारी हो गई कि गरीब नवाज ने फिर दूसरा लिबास भी नहीं सिलाया, एक ही लिबास पर पूरी जिंदगी गुजार दी। जब वो लिबास फट जाता तो पेवन लगा दिया जाता, फिर फट जाता, पेवन लगा दिया जाता, फिर फट जाता, पेवन लगा दिया जाता। बार बार पेवन लगाने की वजह से आपके कुर्ते का वजन कई किलो का हो गया था। मुझे बताओ, आज अगर हिंदुस्तान के देहातों में गली कूचों में अज़ानें गूंज रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, तो कुर्बानी देने वालों की कुर्बानी ये है कि उन्होंने एक एक लिबास पर पूरी पूरी जिंदगी गुजार दिया, और आज हमें एहसास नहीं है इसका। अल्लाह अकबर, सरकार गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे बैठ करके बरसों गुजार रहे हैं। सोचो तो सही, उन 40 सालों में क्या बारिश नहीं हुई होगी राजस्थान में? उन 40 सालों में क्या सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? उन 40 सालों में क्या गर्मी का मौसम नहीं आया होगा? याद रखना, वलियों के आस्थाने पर सिर्फ फूल चढ़ा करके अकीदतों का हक अदा नहीं हो सकता। वलियों के मज़ारात पर सिर्फ चादर पेश करके उनकी गुलामी का सबूत नहीं अदा किया जा सकता। यकीनन चादर पेश की जाती है, चादरें पेश की जाती रहेगी, फूल पेश किए जाते हैं, फूल पेश किए जाते रहेंगे, धूमधाम से उर्स हुदूद शरा में मनाया जाता है, मनाया जाता रहेगा। लेकिन है कोई महसूस करने वाला? सर्दियों में ठिठुरते भी होंगे, बारिश में बिलखते भी होंगे, गर्मी की तपिश बर्दाश्त भी करते होंगे। किस मकसद के तहत इस्लाम घर घर पहुंचे, इस्लाम गली गली पहुंचे, इस्लाम देहात देहात पहुंचे। अब आपसे पूछना चाहता हूं, वलियों के नाम पर जान कुर्बान करने की बात करने वालों, आज अपने ही हाथों से इस्लाम को पीठ के पीछे डाल रहे हो, आज अपने ही हाथों से, अपने ही किरदार से इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। मुझे बताओ, जिन लोगों ने दीन में खिदमत करते करते अपने आप को इतना तज लिया कि सरकार गरीब नवाज की उम्र जब 60 साल की हो गई तो सरकार अबद करार मुस्तफा जान रहमत ने ख्वाब में आकर फरमाया, बेटे मोइनुद्दीन, तुम्हें शादी भी तो करना है, तुम्हें निकाह भी तो करना है। तो गरीब नवाज फरमाते हैं, खिदमत दीन में इतना मसरूफ हो गया था कि शादी का ख्याल भी मेरे दिलो दिमाग से ओझल हो गया था। अब मुझे बताओ, जब कोई मुसलमान, नौजवान मुसलमान कहलाकर जिना के अड्डे को आबाद करता होगा तो सरकार गरीब नवाज के दिल पर क्या गुजरती होगी? जब कोई मुसलमान नशे में धुत होकर गलियों और गटरों के किनारे पड़ा होता होगा तो सरकार गरीब नवाज के दिल पर क्या
किसी औरत पर पाप की नजर डालता होगा, गरीब नवाज के दिल पर क्या गुजरती होगी, कितनी उनकी खिदमत है, जिन्होंने दीन को आम करने के लिए ना दिन देखा, ना रात देखा, ना खाना देखा, ना पीना देखा। जानते हैं सरकार गरीब नवाज 3 दिन के बाद आधी रोटी खाया करते थे इफ्तार के अंदर, ये उनकी कुल ग़िज़ा थी। आपसे पूछना चाहता हूं, हमने वलियों की करामतों को तो याद रखा, उनकी मेहनतों को बुला दिया। आज अगर दौलत की बुनियाद पर मुसलमान अय्याशी कर रहा है, मुसलमान आबादी कर रहा है, मुसलमान दरिंदा बन चुका है और अपने दीन को अपने किरदार से बदनाम कर रहा है, क्या समझते हो वलियों की दुआएं मिलेगी, वलियों का फैजान मिलेगा? बल्कि अल्लाह अकबर, वली अगर रहमत की नजर से देख ले तो कुत्ता भी जन्नती हो जाता है, और अगर वली खैर की नजर से देख ले तो फिर इंसान भी जलील और रुस्वा हो जाता है। उनकी मेहनतों की कद्र करो। आज मुसलमान क्या वाकई गरीब नवाज के मिशन पर है? आज मुसलमान क्या वाकई बंदा नवाज के मिशन पर है? आज मुसलमान क्या वाकई बुजुर्गान चिश्त के नक्शे कदम पर है? मुझे बताओ, आज हमारा पड़ोसियों के साथ सुलूक क्या है? आज हमारा दूसरों के साथ सुलूक क्या है? आज हमारा रिश्तेदारों के साथ सुलूक क्या है? आज हमारा माओ और बहनों के साथ सुलूक क्या है? ये बुजुर्गान चिश्त है। अल्लाह अकबर, बुजुर्गान चिश्त में से सुल्तानुल मशाइख हजरत सैयदी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एक मुरीद आता है और आने के बाद महबूब इलाही से कहता है, हजरत मेरा पड़ोसी मुझे बहुत सता रहा है, क्योंकि मुरीदीन पीर के पास आकर ऐसे कान भरते हैं कि पीर उनकी मुराद के मुताबिक जवाब दे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक पीरों से जवाब लेना चाहते हैं। मुफ्ती अपनी मर्जी के मुताबिक मुफ्ती से जवाब देना चाहता है। इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला कि किसी तरह महबूब इलाही इजाजत दे दे कि जा तू भी अपने पड़ोसी पे जुल्म कर। मगर बच्चा, वो दुनियादार पीर नहीं थे, वो महबूब इलाही सच्चे वली थे। आपने फरमाया, बेटा तू उसके जुल्म की दास्तान कितनी ही बयान कर, मगर मैं तुझसे कहता हूं, देखो ये सूफियों का मसलब, ये सूफियों की तालीमात। अल्लाह अकबर, महबूब इलाही फरमाते हैं, बेटा कांटों के मुकाबले में कांटे मत बिछाना, वरना पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछा के सुकून नहीं मिलता, कांटों को उठा के सुकून मिला जाता है। नफरतों के माहौल में बुजुर्गान चिश्त की खिदमत क्या है? आइए आपको बताऊं, हम बुजुर्गों की